केजरीवाल का मैं सपोर्टर हूँ, बहुत तगड़ा सपोर्टर हूँ। अच्छा। मेरा जाति भाई है। अच्छा। परंतु जिस दिन वोट मांगे मैं मोदी को दूंगा। आप केजरीवाल सपोर्टर हैं? केजरीवाल के कहने से मैं दूसरे को वोट क्यों दूंगा? अच्छा। आज उसने कह दिया कि हरियाणा में हमारा कांग्रेस से संबंध हो गया है। हाँ। केजरीवाल ने बोल दिया ना, बिल्कुल। कांग्रेस खड़ा उड्डा खड़ा, मैं नहीं दूंगा वोट। अच्छा। फिर मैं मोदी को दूंगा ना। मैं केजरीवाल का कोई गुलाम तो नहीं हूँ। अच्छा। मैं उसका पर्सनल फैन हूँ, पर गुलाम तो नहीं हूँ ना। ये जो सारी विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर जो नया नाम रखा है इंडिया, लेकिन कुछ लोग हैं ना इसको बोल रहे हैं एंटी इंडिया। इंडिया नहीं, एंटी इंडिया। ऐसा कुछ नहीं बोलना। नाम कोई कुछ भी रखो, नाम ना है नहीं, नाम तो चाहे कोई कुछ भी रखो। हमारे देश में दो तरह के लोग हैं। हाँ। एक भारतीय हैं और दूसरे इंडियन। जी। भारतीय और इंडियन उसी तर्ज पर अब दो धड़े बन गए हैं राजनीति के देश में। और 2024 का चुनाव इसी मुद्दे पर होने वाला है। भारतीय वर्सेस इंडियन। अच्छा। या आप यूं कह लीजिए मोदी वर्सेस ये सो कॉल्ड इंडिया। सो कॉल्ड इंडिया। अच्छा। इंडिया कुछ नहीं है। एक इंडिया अगेंस्ट करप्शन एक ऐसा आंदोलन चला था 10-12 साल पहले, जिसकी ये पैदाइश है केजरीवाल का नाम आप ले रहे थे, हुआ था ना। वो कहाँ है? वो कहाँ है आंदोलन? कहीं नहीं है। वो हवा में काफूर की तरह उड़ गया। ये भी ऐसे ही उड़ जाएंगे। ये 26 लोग जो इकट्ठे हुए थे ना, वो 26 दल नहीं है, 26 व्यक्ति हैं बस। 26 व्यक्ति वो स्पेशल 26 बोल रहे हैं। हाँ, वो 26 है तो 26 व्यक्ति हैं। वो कोई दल नहीं है, कोई उनके साथ मतदाता नहीं है, समाज का कोई वर्ग नहीं है। वो देश को बदनाम करने के लिए, अपनी चोरियों को छुपाने के लिए, अपना डिफेंस लेने के लिए खड़े हैं। वो ये है कि एक देश का एक बहुत बेशकीमती खजाना है और उस खजाने की पहरेदारी करने के लिए एक चौकीदार खड़ा हुआ है। और वो चौकीदार इतना सतर्क है कि चारों तरफ देखता है, किसी को उस खजाने पर उसको हाथ नहीं लगाने देगा। लेकिन जो चोर इकट्ठे हो गए वो ये सोच रहे हैं इस चौकीदार को कैसे हटा जाए ताकि हम इस खजाने को लूट लें। अच्छा। अब यही है, यही 24 में होने वाला है। यही 24 में होने वाला है। बिल्कुल होने वाला है। चौकीदार नहीं डिगेगा, चोर अपने आप भाग जाएंगे। चौकीदार मतलब मजबूत है लड़ने की? मजबूत है, हम मजबूत बना के रखेंगे। मजबूत है। अच्छा। और मजबूत रहेगा। अच्छा। और भविष्य में भी, निकट भविष्य में इसका कोई विकल्प नहीं है। ये चाहे 26 इकट्ठे हों, चाहे 52 इकट्ठे हों, सब इकट्ठे हो जाएं। भारत और इंडिया के बीच में अब ये मुकाबला है। हम लिखा देखते हैं, भारत सरकार लिखा देखा कहीं, नीचे लिख दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? वाई नॉट गवर्नमेंट ऑफ भारत? इस इंडिया को खत्म कर दो, भारत रहेगा। भारत रहेगा। भारत दैट इज इंडिया, दैट इज इंडिया, दैट इज भारत। क्यों है ये जरूरत, क्यों पड़ी है? ये विदेशियों की दी हुई कुछ संकल्पनाएं हैं, उनको हम अपना के बैठ गए और हमारा चरित्र क्षरण होता जा रहा है इन चीज़ों से। इनसे अब दूर हटना है और भारत को बचाना है। इंडिया को जाओ भाड़ में। अच्छा। बिल्कुल। इंडिया भारत को बचाना है। बिल्कुल, भारत को बचाना है। अच्छा। इन्होंने जो नाम रखा है क्या, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, क्या है ये? कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है, बस, नथिंग एल्स। इनके साथ देश की जनता है नहीं। ये सब बकवास करते हैं। मोदी का कोई विकल्प नहीं है और मोदी ऐसे ही रहेगा। ये बोल रहे हैं ना कि ये तो बोलेंगे ही। ये तो बोलेंगे ही। ये तो सब बोलेंगे ही, क्योंकि और बोले क्या? अच्छा। मोदी की तारीफ नहीं कर सकते, क्योंकि जो तारीफ करने के काम इन्होंने किए हैं उसी की वजह से तो इनको जलन पैदा हुई है। अच्छा। अगर मोदी इसी तरह काम करता रहा तो इतना विख्यात हो जाएगा, इतना प्रसिद्ध हो जाएगा, तुम्हें कौन पूछेगा फिर? इसको बदनाम करो। यही वजह है। यही वजह है। इसको बदनाम करो, विदेश में जाकर बदनाम करो, देश में बदनाम करो। ये जो इकट्ठे हुए हैं लफंगा टोल, ये विदेश में जाकर बोलते हैं मोदी को हटाने में आप हमारी मदद करें, फिर हम आपसे बात करेंगे। क्या ये बात आप नहीं जानते? मैं बोल रहे हैं बता दूं, ये मणिशंकर अय्यर है, कांग्रेस का कार्यकर्ता। इन्होंने पाकिस्तान में जाकर बोला था। जब उन्होंने कहा हमारे साथ डायलॉग नहीं हो रहे हैं, बोला डायलॉग हम तुम्हारे साथ करेंगे, लेकिन मोदी को हटाने में हमारी मदद करो, तब करेंगे। अब पाकिस्तान की इतनी हिम्मत होगी, मोदी को हटाएगा वो? पाकिस्तान की तो क्या, दुनिया की हिम्मत नहीं है। अच्छा। दुनिया तो चाहती है मोदी आए। बिल्कुल, बिल्कुल। दुनिया भी चाहती है मोदी आए, क्योंकि मोदी जी बोलिए। देखिए, ये अभी यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही है ना। जी बिल्कुल। सारी दुनिया में कोई व्यक्ति इतना नहीं था हिम्मत दिखा सकता। सही बात। मोदी ने अपने देश के लोगों को यूक्रेन से निकालने के लिए 24 घंटे तक युद्ध बंद करवा दिया। बिल्कुल। मोदी के प्रभाव से हुआ था। नहीं, पुतिन किसी के बाप की मानने वाला नहीं है, लेकिन मोदी की मानी। मोदी को बॉस बोल रहे हैं, मोदी को पैर छू रहे हैं दूसरे देश के प्रधानमंत्री। और मोदी को स्वागत तो राहुल गांधी का भी होता है, अमेरिका में जाते देखा आपने? इसके चमचे करते हैं स्वागत। कोई सरकार थोड़ी इसका स्वागत करती है। मोदी का स्वागत दूसरे देशों की सरकारें करती हैं। अच्छा। हाँ, इनके चमचे हैं वहाँ पर? चमचे हैं। अच्छा। इनकी पार्टी के लोग हैं। वही हैं। एक जो टूल किट बना हुआ है इंटरनेशनली,
कि देश को तो हिंदुस्तान इसमें को टूल किट कुछ कर पाएगी इस बार? दोनों तरफ से टूल किट खेलेंगे। अच्छा, अब देखो जिसका टूल किट मजबूत होगा ये तो बोल रहे हैं ना इसकी मोदी की उल्टी गिनती शुरू कर दिया हमने अब तो। उनके कहने से होगा। उल्टी गिनती ये कैसे शुरू कर सकते हैं? अच्छा, हाँ जी, आप पत्रकार हो, आप उनसे सिर्फ एक सवाल पूछिए बोलिए। कि मोदी के बाद कौन, वो 26 में उनका लीडर कौन है? 24 में 24, 26 जो भी है, वो गंद पार्टी जो भी है, उनसे ये पूछिए कि उनका लीडर कौन है, किसके नेतृत्व में वो चुनाव लड़ेंगे। अच्छा। आपको 1 मिनट में पता लग जाएगा। कभी बोलते हैं, कोई बोलता है राहुल गांधी, कोई बोलता है नीतीश कुमार, कोई बोलता है ममता आप बनर्जी। उनसे पूछिए तो सर जी, आप पत्रकार हैं, हमसे सवाल पूछ रहे हैं, उनसे पूछिए। ये पूछिए कि भाई आप अपने नेतृत्व का नाम बताइए। हम पूछते हैं, वो बोलते हैं कि जीतने के बाद हम तय कर लेंगे। जीतने के बाद क्या बंदरवाट करेंगे? अच्छा, बंदरबाट होगा। और क्या, एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी एक नाम लेके, नेतृत्व लेके इलेक्शन लड़ती है बिल्कुल। कि भाई हम जीतेंगे तो ये बनेगा सही प्रधानमंत्री। बात, हाँ। पहले ये करो ना। हाँ, 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 आज कांग्रेस का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जी। क्या नाम है उनका, जो भी है, खड़गे। हैं, उनसे पूछ लीजिए कि अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा? अच्छा, वो तो बोले हमें, खड़गे कौन बनेगा? वो तो बोलते हैं हमारा जितना उद्देश्य नहीं है, हमारा प्रधानमंत्री बनना उद्देश्य नहीं है। किसका? क्यों नहीं उद्देश्य बताऊं? क्योंकि खत्म हो गया। सुनो, आज के उनका टाइम में। उद्देश्य एक ही था, गांधी परिवार का चाहे कुत्ता हो वही बनेगा। अब वो गांधी परिवार का वो काबिलियत ही खत्म हो गई है। अच्छा। न MP रहा, न आगे बन सकता, हाँ। क्योंकि भ्रष्टाचार उसके जो ये लगा था इन्होंने, कौन सा केस लगाया था मोदी के खिलाफ कि मोदी नाम के सब चोर क्यों होते हैं, मोदी सरनेम पर। वो जो है ना, उसके खिलाफ सजा हो गई उनको, 2 साल की सजा हो गई। तो इनके तो बोले फंसाया जा रहा है डर की वजह हाँ, से। वो तो कहेंगे ही, कोई तो फंसाएगा। उसकी माँ को नहीं फंसाया, खड़गे को नहीं फंसाया, किसी और को नहीं, इसी को क्यों फंसाया? राहुल से डर रहे हैं इसलिए। गलत इसने किया ना, अपनी गलती के कारण, अपने अपराधों के कारण ये छुपते फिर रहे हैं। ये कहीं रास्ता ढूंढ रहे हैं कि हम बच जाएं, लेकिन बचेंगे नहीं। तो मोदी ने ये कह दिया है कि भ्रष्टाचारी सब जेल में जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। यही कारण है कि सारे इकट्ठे हो रहे हैं कि जेल कुछ कर पाएंगे आपके हिसाब से? ये कुछ नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कुछ कोई नहीं, फायदा नहीं। उससे भी कम नीचे आ जाएंगे, नीचे आएंगे। ये बड़ी बात बोल रहे हो आप। बिल्कुल नीचे आएंगे। अभी कांग्रेस का तो ये हाल है, कांग्रेस पार्टी थोड़ी है, क्या है फिर? परिवार है। एक परिवार की एक तरह से ये मैनुअल जो होते हैं, घरेलू नौकर। कांग्रेस एक विचार काम करे, विचार नहीं है कांग्रेस का विचार था, वो मर गया पहले ही, खत्म हो गया था। महात्मा गांधी ने भी क्यों कहा था कि जो कांग्रेस का काम था, कांग्रेस उस समय सारा देश ही कांग्रेस था, जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन लड़ा था देश को आज़ाद करवाने के लिए। महात्मा गांधी को ये नाम से कहते हैं, महात्मा गांधी को मानते नहीं है। महात्मा गांधी ने ये कहा था कांग्रेस का उद्देश्य पूरा हो गया है, देश आज़ाद हो गया, अब इसको भंग करो, लेकिन नहीं किया, क्योंकि इसके कारण जो है ना, इनको अपना आगे दुकानदारी चलानी थी। ठीक है सर, आप बताइए, आप बात करेंगे थोड़ा हमसे। तो ये बताइए आप कि अखिलेश यादव जो है पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनका कहना है कि कोने कोने से आवाज आ रही है इस बार 2024 में मोदी को उखाड़ फेंकेंगे, मोदी का मतलब कि सुपड़ा साफ कर देंगे। देखो मैं बताऊं आपको, 2 पहलवान होते हैं, दंगल में आते हैं, कोई सा कहता है कि मैं हारूंगा, वो तो यूं कहता मैं जीतूंगा। तो कहने में क्या दिक्कत है, कोई कुछ कहो। अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं पड़ता इन चीजें, कहते रहो। खाली बस जुमला लग रहा है आपको ऐसा? नहीं, मैं जुमला तो नहीं कह सकता, उनके विचार है, उनकी सोच है कि हम जीतेंगे, पर ऐसा होता नहीं, अपने विचार से कोई थोड़ी जीतता है। मेरा आखिरी सवाल है, क्या मोदी सरकार का 9 साल रहा है तो देश की उन्नति के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, महंगाई के लिए, बाकी सारे मुद्दों के लिए कैसा रहा है मतलब मोदी सरकार 9 साल? देखो, सरकार एकदम तो कुछ कर नहीं सकती, बेरोजगारी है कुछ है, तो उसमें टाइम तो लगता है। पहले की व्यवस्था थी उसको सुधार रहे हैं, कुछ अच्छा करने के लिए कुछ कमियां भी रह जाती हैं, तो यो नहीं है, कुल मिला के अच्छा कर रही है। कुल मिला के अच्छा कर रही है। हाँ, कुल मिला के अच्छा। लेकिन आप बोल रहे हैं अच्छा कर रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि विरोधी पार्टियां एकजुट हो गई हैं मोदी से लड़ने के लिए। 26 पार्टियां आ गई हैं, उन्होंने अपना नाम रख दिया है इंडिया। बोल रहे हैं अब इंडिया की और मोदी की लड़ाई है। अब बताओ आपको किसको जिताना है, इंडिया को जिताना है या मोदी को जिताना है? देखो, मेरे बात सुनो, हाँ, बोलिए। हम अपने जो है भारतवर्ष के लिए एकजुट हैं, और हिंदू धर्म जो है ना वो भारत का मुख्य धर्म है, और इसलिए जो इसकी तरफ कार्य करेगा उसके हम हर समय सहयोग में रहेंगे। अच्छा, जो 26 पार्टियां उनके बारे में क्या? नहीं, 26 पार्टियां तो वो समय समय पर कभी कुछ करते, कभी जब किसी की पार नहीं पड़ती तो दूसरे का सहयोग लेते, ऐसे सहयोग ले लेके वो 26 हो गए। अकेले का किसी का चारा नहीं चलता था। अच्छा, वो अच्छे काम हो रहे हैं,
उनके विरुद्ध वो 26 इकट्ठे हुए हैं। उनके विरुद्ध हुई है। हाँ। क्या लग रहा है, मोदी का डर है क्या 26 पार्टियां जो इकट्ठी तो होगी? नहीं, मोदी का क्यों डर है? सबसे बड़ा डर ये है कि सारा समाज संगठित हो रहा है। अब वो एक पहले क्या होता था कि जो लोग एकजुट होकर वोट देते थे उन्हीं की पावर चलती थी। और पहली बार हिंदू को ये लगा कि हम एकजुट होकर वोट देंगे, जो हमारी बात करेगा हम उसी को वोट देंगे, चाहे वो कोई हो। हमने कांग्रेस को भी कहा था, राहुल गांधी को भी कहा था हिंदू हित की बात करो, उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा हम तो केवल मुसलमान के हैं, इसलिए राहुल को इतना पीछे देखना पड़ा है। अच्छा, जो केवल हिंदू हित की बात करेगा हम उसके साथ, अच्छा कोई भी हो, हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, आप हिंदू बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी भी बोलते हैं कि वो सनातनी हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, तो क्या वाकई में बढ़ावा मिला है, खाली बस राजनीति का शिकार किया जा रहा है? नहीं, कोई शिकार नहीं किया जा। क्यों नहीं बढ़ावा मिला? अयोध्या में आज हम उनकी हिम्मत करके जाते हैं, हमारा मन करता है अयोध्या जाने का। अच्छा। अभी मैं बनारस होके आया हूँ, जिसको वाराणसी कहते हैं, वहाँ होके आया हूँ मैं अभी। कैसा लगा? इलाहाबाद बहुत ज़्यादा अंतर लगा, बहुत अंतर लगा। अच्छा, पहले धक्का मुक्की लगती थी, ऐसे बड़ा प्रताड़ना सी लगती कि हम पतली सी गली में होके जा रहे हैं, सामने इतनी बड़ी मस्जिद है, हम घुस घुस के जा रहे हैं मंदिर में। मंदिर में जाना ही मुश्किल लग रहा था। फिर कहते पीछे से निकल जाओ चुपके से, इधर से मत जाओ, पुलिस खड़ी है, इधर से मत जाओ। अरे आज हम छाती खुली करके जाते हैं वहाँ पे, क्यों नहीं जाएंगे? इतना बड़ा कॉरिडोर बना है, घाट इतने सुंदर हो गए, व्यवस्था इतनी बढ़िया हो गई है, मंदिर इतना बढ़िया बन गया, विशाल बन गया। ये अंतर आया है। ये अंतर है। हाँ। क्या लग रहा है इस बार का मुद्दा क्या होगा आपका वोट करने का? नहीं, हमारा कोई मुद्दा नहीं है। जो हिंदू की है, हिंदू हित की बात करेगा उसी का मुद्दा पहले भी था, वही रहेगा। हमारा कोई मुद्दा नहीं बदला है। हम बार बार मुद्दा नहीं बदलते। ये कांग्रेस पार्टी हिंदू की बात करने लगे तो क्या करे, करेंगे? हम देंगे हिंदू कांग्रेस को वोट देंगे। अच्छा। अनेक जगह दिया हमने। लेकिन लग रहा है इस बार करेंगे हिंदुत्व की ये बात? कभी भी नहीं करेंगे, अच्छा, क्योंकि 1966 में क्या किया था इंदिरा गांधी ने, जो केवल गौ के लिए, गौ रक्षा के लिए बात करने के लिए महात्मा लोग इकट्ठे हुए थे, उनके ऊपर गोलियां चलाई थी। इंदिरा गांधी ने क्या सोच के चलाई थी? हैं, आज इतने आपके उपद्रव हो रहे हैं, कहीं गोलियां नहीं चलती। अच्छा, फौजियों को मारे जा रहा है, कहीं गोलियां नहीं चली। उससे साधु महात्मा ने गोली चलाई थी, हम कभी माफ़ नहीं करेंगे उसको। माफ नहीं करेंगे? हाँ। अच्छा। ये बात थोड़ी है वो हिंदू हित की बात करेंगे हम मान लेंगे, अच्छा। जो करके दिखाएगा उसको मानेंगे। अच्छा, मतलब हाँ। इतिहास उनका सही नहीं रहा। बंगलोर में क्या क्या इन्होंने अभी, हाँ। आज ही जो गोरक्षा का एक पास हो गया था हमारा प्रस्ताव, उसको बदल दिया रातों रात। बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या बात हुई है? जी। जब एक गवर्नमेंट ने प्रस्ताव रख दिया है कि केवल गाय के अंदर ही मांस होता है और किसी जीव में मांस नहीं है, गाय को ही खाना जरूरी है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी दुनिया भर की चीज़ें वो क्यों नहीं खा रहे हैं बोलो? जी जी जी। वो जानबूझ के करते हैं, केवल हमारे को एक तो फिर ऐसा वो करेंगे ना, बोलेंगे कि हमें हमारा भोजन है, हमारे भोजन से क्यों? भोजन तो छीना बहुत जा कुछ है ना, गोबर भी भोजन है, खा लो ना। सुअर का भोजन क्या है, वो क्यों नहीं खाते तुम? भोजन से क्या मतलब है? जो दूसरे को परेशान करते हो वो भोजन क्यों करते हो? रहा है? अच्छा, आपने लहसुन खाया है, आपकी मिसेज को पसंद नहीं है, वो कहेगी ना आपके मुंह से बदबू आ रही है। भोजन तो दारू भी है ना, फिर वो क्यों कहते दारू पी के क्यों आए हो? जो भोजन समाज में नुकसान देते हो वो मत करो। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा तो नहीं है कि इसका कोई विकल्प नहीं है, विकल्प है। दूसरे जानवर आप खा ही रहे हैं ना। हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए गाय को मारा जा रहा है, अच्छा, विशेष तौर पे। तो ओवैसी से जो नेता हैं, ओवैसी हो गए, बाकी नेता हो गए, वो तो फिर बयानबाजी करते हैं कि हमारे साथ में ऐसा किया जा रहा नहीं है। पड़ता, हम अपना काम करे जा रहे हैं। अच्छा। हम हिंदू को जोड़े जा रहे हैं, जो गौ की रक्षा करेगा हम उसी के साथ हैं। अच्छा। जो गौ की रक्षा नहीं करता, चाहे वो मोदी हो, हाँ। हम उसके साथ नहीं हैं। अच्छा, हाँ, हिंदू हित इसी चीज़ में है, अब हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं है। ठीक है। अब बात करते हैं कि मोदी सरकार पर आप बोल रहे मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन लालू की पत्नी जो है पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं बिहार की, वो कह रही है मोदी ने पूरा देश बेच दिया, देश को बर्बाद कर दिया। नहीं, मोदी क्या बेचता है हमें पता है, क्या बेच रहा है क्या नहीं बेच रहा, हमें तो पता है ना। फ्रांस के लोग ही पागल हैं, एक लालू ही सियाना है, लालू की बहू सियानी अनपढ़, जिसने फ्रांस में जाके सबसे बड़ा सम्मान मिलता है। अरब कंट्री जिसको सम्मानित कर रहे हैं, अमेरिका सम्मानित कर रहा है, वो आदमी कोई पागल है क्या? उसको उठा के सम्मानित कर रहे हैं मोदी को। पहले किसी को सम्मानित क्यों नहीं किया है? वो कोई ऐसा काम तो जरूर कर रहा है जो देश को बढ़ावा दे रहे हैं। क्या है मोदी में इतना कि लोग सम्मान दे रहे हैं? मोदी अपने देश के लिए काम करता है। अच्छा, मोदी यहाँ से बाहर जाके बदनामी नहीं करता देश की। अच्छा, देश की बदनामी कौन करता है फिर? बदनामी जो करते हैं सबको पता है। अच्छा। नाम लेना जरूरी नहीं होता, बदनामी करते हैं वो सब जगह। अच्छा, हाँ। ये आपके अरविंद केजरीवाल भी जो आपके मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि तो देख नरेंद्र लेगा मोदी इस ने बार। जमीन बेचा, आसमान कौन सी बेचा, जमीन बेची रेलवे उसने? बेचा, पानी कौन बेचा, सी? सब कुछ बेच दिया। कौन सी बेची है जमीन? अब बता तो रहे अरविंद केजरीवाल। हाँ, तो कौन सी जमीन? जमीन का नाम भी तो ये तो नहीं बता रहे हैं नहीं, वो। देखो हाँ। ऐसा होता है, कोई कहता है जुमलेबाजी करते हैं। हाँ। एक जुमला सबसे बड़ी है कि आप बदनाम कर दो, पीछे हट जाओ, फिर बाद में माफी मांग लो कोर्ट में जाके। हाँ। अभी कोई पूछ लेगा कौन सी जमीन बेची, हाँ। पता लग जाएगा कौन सी जमीन बेची। अभी कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा। जिस दिन गरेबान पकड़ेगा, हाँ। एक वोटर है वो गरेबान पकड़ लेगा, उस दिन पता लग जाएगा। अच्छा, अभी किसी ने गरेबान नहीं पकड़ा, कौन सी जमीन बेच दी? हाँ, ये तो नहीं बताते कौन सी बेच दी, लेकिन बोलते हैं हाँ, बेच दी। वो तो कुछ भी बोल दो। हाँ। वो कहते हो सामने वाला गधा है। अब राहुल को कोई पप्पू कहता है, पप्पू हो गया क्या वो?
बोलते तो हैं आप, हाँ नहीं है? बस पप्पू हो गया क्या, पूछ लो ना जाके पप्पू हो गया क्या। अच्छा, फिर हाँ। किसी के कहने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो केस- इकट्ठा होने से क्या होगा फिर? कुछ भी नहीं होने वाला है। सही बता रहे हो एकदम। सब अपने अपने मतलब से इकट्ठे हो रहेंगे। मतलब से? जब तक कांग्रेस ने ये नहीं कहा हाँ। कि हम आपके अध्यादेश की वापसी के लिए आपका साथ देंगे, तब तक केजरीवाल इकट्ठा क्यों नहीं हुआ। अपने मतलब के लिए आज उसने हाँ भर दी, भले वो राज्यसभा में मना कर जाए, एब्सेंट हो जाए तो क्या करेंगे। हाँ, बिल्कुल। आज इसको बेवकूफ बना के बेंगलोर ले गए, हाँ। ऐसे ही कर रहे हैं एक दूसरे को बेवकूफ। बड़े खुश थे एकदम, कूदते हुए गए थे वहाँ पर सीढ़ियों पर। आप एक बताइए, उसके केजरीवाल का मैं सपोर्टर हूँ, बहुत तगड़ा सपोर्टर हूँ, अच्छा। मेरा जाति भाई है। अच्छा। परंतु जिस दिन वोट मांगे कि मैं मोदी को दूंगा, आप केजरीवाल सपोर्टर केजरीवाल हैं? के कहने से मैं दूसरे को वोट क्यों दूंगा। अच्छा, आज उसने कह दिया कि हरियाणा में हमारा कांग्रेस से संबंध हो गया है। हाँ। केजरीवाल ने बोल दिया ना, बिल्कुल। कांग्रेस खड़ा उड्डा खड़ा, मैं नहीं दूंगा वोट, अच्छा, फिर मैं मोदी को दूंगा ना। मैं केजरीवाल का कोई गुलाम तो नहीं हूँ।